चलिए 91 नंबर का सवाल देखिए, क्या है यहाँ पे। किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होने पर 1 रुपया में 4 वस्तुएं जो है ये अधिक खरीदी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमको बोला क्या जा रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में जो है 33.1/3% कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं जो है अधिक खरीदी जा सकती है। तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर यहाँ देखो 33.1/3 है, तो अगर हम इसको गुणा करते 3×3 1 10 यानी कितना हो जाएगा 100/3 हो जाएगा। अगर परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाएंगे तो ये 100, तो यहाँ से हटाएंगे तो यानी 1/3 होता है। ठीक है, यानी 33.1/3 जो होता है कितना होता है, अगर इतना 1/3 होता है, यहाँ पे देख लो 1/3 होता है, और यहाँ पे कितना ये कमी हो रहा है, तो 3 में से 1 को घटाएं तो ये कितना हो जाता है 2/3, यानी 3 था तो पहले 3 था, अब यहाँ 3 हो गया, यानी पहले 3 था और अब यहाँ 2 हो गया, यानी 3 था और ये कितना हो गया 2 हो गया। अगर ये 3 रुपया में इसको 2 मिल रहा है, अगर घटने के बाद 2 में इसको तो 3 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है इसको 4 वस्तुएं ये अधिक खरीदी जा सकती है, इसमें जो है ये 4 वस्तुएं जो है अधिक खरीदी जा सकती है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ से 4 तिया 12 हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना है, यानी घटने से पहले, ये तो घटा हुआ है, ये घटने से पहले है, यानी 1 की 8 है, यानी 1 रुपये में कितना है 8 है, 1 रुपये में कितना है 8 है। ठीक है, 1 रुपये में कितना है 8 है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 92 नंबर का सवाल देखिए, देखो 92 नंबर का सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक जो है उसको चाहिए। ठीक है, कितना 35% अंक लेने होते हैं और एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। तो यहाँ पे जो है इसको 30% अंक कितना, इसको 35% जो है इसको अंक चाहिए। ठीक है, कितना 35% अंक चाहिए और 35% अंक इसको चाहिए, जो कि यहाँ पे जो है 40 अंक लाया और ये 30 अंक से फेल हो गया। अगर यहाँ 40 अंक लाने के बावजूद भी अगर ये 30 अंक से फेल हो रहा है, अगर हम इसमें 30 को ऐड कर देंगे तो ये भी पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। अगर ये पास हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 70, 40 और 30 कितना हो जाएगा 70। और यहाँ पे देखो अगर ये 35% जो है कितना है 70 है, तो यहाँ पे 100% कितना हो जाएगा, 35% अगर 70 है तो यह 100% कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35 और ये गुना 100, 35 दूना 70 यानी कितना हो जाएगा 200 आपका हो जाएगा कुल अंक, जो कि हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 93 नंबर का सवाल देखिए, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक जो है कितना है 40% है और एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह जो है 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण
हो गए तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। तो यहाँ पे देखो 40% उसको अंक लाने होते हैं। कितना, इसको जो है 40% अंक लाने होते हैं, और जिसमें कि 185 अंक लाया, और ये जो है लेकिन वो फिर भी जो है 15 अंक से फेल हो गया, यानी 15 अंक जोड़ देंगे तो ये भी पास हो जाएगा। अगर इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो अगर इसको जोड़ते हैं तो 5 10, और यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यानी 40% मेरा 200 है, तो 100% मेरा कितना होगा। अगर 100% देखा जाए तो ये 200 जो है ये कितना है 40% गुना 100। तो यहाँ से करेंगे तो ये 4 5 20, जो कि मेरा कितना हो जाएगा 500 का कुल अंक हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 500 का हो जाएगा कुल अंक, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। 94 नंबर का सवाल देखिए, इसमें क्या है। अगर 94 नंबर का सवाल देखा जाए तो एक परीक्षा में लड़कियों तथा क्या है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35% तथा 40% है, और एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है। ठीक है, 94 नंबर का सवाल जो है यहाँ पे क्या है, लड़की है और लड़का है। लड़की और कौन है, लड़का है। और तरीके यहाँ पे लड़का है और लड़की को जो है कितना है 35%, लड़की को 35% और यहाँ पे लड़का को 40%, लड़का को कितना 40%। अब आगे देखते हैं। लड़कियों को 35% और लड़का को 40% है। यदि एक लड़का को 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, यानी ये लड़का जो है जो कि यहाँ पे 40 है, देखो ये 40 जो है ये जो है कितना कितना प्राप्त किए हैं 483, ये 483 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन ये जो है 117 अंकों से फेल हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर ये 117 से फेल हो गया तो इसमें 117 जोड़ देंगे तो ये मेरा पास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो अब यहाँ से देखते हैं 40 का ये कितना गुना है, यानी 15 चौक 60, यानी 15 गुना 60 है। तो बस इसका भी हम 15 गुना निकाल देंगे तो बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 15 75 और ये 15 तिया 45 यानी 525, क्या हो जाएगा आपका आंसर कितना हो जाएगा 525 हो जाएगा। यानी हम इसको भी 15 गुना कर दिए, यानी अगर यहाँ पे देखा जाए लड़का का अगर ये 15 गुना 60 यानी टोटल अंक हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या किए लड़की को भी 15 गुना कर दिए, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 95 नंबर का सवाल देखिए, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 30% तथा 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं और उसके प्राप्त अंकों का योग 783 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे। तो यानी ए, अगर यहाँ से देखा जाए ए है और ये बी है, इसको 60 और ये इसको कितना 30% मिल रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से 30% मिल रहा है तो इसका योग जो है ये कितना दिया हुआ है, ये जो है योग जो है 783 दिया हुआ है। ठीक है, कितना है 783 दिया हुआ है।
तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और यहाँ से 100% बस निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ से निकालें तो यहाँ से काटा और ये 9 9 8 72 ये 9 7 63 और ये एगो जीरो, कितना 750, कितना 700 870 आपका हो जाएगा राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 870 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 96 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पे क्या है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी जो है अयोग्य घोषित हुए। कितना, 5% जो है अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी जो है यह सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। चलो देखते हैं। यहाँ पे जो है x का जो है कितना 5% जो है ये अयोग्य हुए, तो यहाँ पे कितना हो गया 95/100। और यहाँ पे 85% अन्य वर्ग के थे जो कि योग्य नहीं थे। ये भी अगर ये भी योग्य थे तो ये कितना 15, कितना है 85 है तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो और उसके बाद जो है ये कितना होता है, ये जो हो जाता है होता है 4275। कितना होता है, 4275 हो जाता है। उसके बाद यहाँ से चलते हैं तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1995 और ये 20 100 और ये अगर यहाँ से देखें तो 5 चौक 20 और ये 5 तिया 15। ठीक है, तो अब इसको अगर हम कटाएं, अगर 3 से कटाते हैं तो ये जो हो जाएगा 3 चौक 12 और ये 3 दूना 6 और यहाँ 3 5 15, यानी जो है ये मेरा 3 से इतना बार में मेरा कट गया। अगर हम यहाँ से 19 से कटाते हैं, यानी 19 7 कितना होता है 133, फिर यहाँ पे 19 5, चलो ये जो है 19 से जो है ये 75 बार में आपका कट जाएगा। कितना, 75 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें x का अगर हम मान निकालें तो यहाँ से कितना है 75 है। ठीक है, कितना है 75 है और यहाँ से जो है ये 4 हो गया और यहाँ से गुना 100 हो गया। अगर हम इसको गुना करें तो ये कितना हो जाएगा 0 0 5 चौक 20 7 चौक 28 29 और 30, कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 30,000 आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। चलो 96 तक तो आ गए हैं, 97 नंबर का सवाल देखते हैं। कितना, 97 नंबर का सवाल। इसमें जो है क्या है, एक परीक्षार्थी जो है ये 30% अंक प्राप्त करने, क्या है 30% अंक प्राप्त करके, ये 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। और एक विद्यार्थी जो है 40% अंक प्राप्त करके वह आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त कर सकता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, यानी 97 नंबर का सवाल है। कितना है
एक अभ्यर्थी जो है ये 30% अंक लाया। कितना? 30% अंक लाने के बावजूद भी ये 5 अंकों से फेल हो गया। अगर इसको 5 अंक दे दिया जाए तो ये पास हो जाएगा। और अगर यहाँ दूसरा स्टूडेंट की बात किया जाए तो वो जो है 40% अंक प्राप्त किया। कितना? दूसरा जो है यहाँ पे 40% अंक प्राप्त किया, लेकिन ये जो है 10% अधिक ला लिया। वो 40% यानी पास तो है ही, लेकिन उसमें से वो जो है पास से भी वो 10 अधिक ले लिया। अगर इसमें से 10 को घटा भी दें तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ का अंतर जो देखें, अगर यहाँ का अंतर अगर देखा जाए, यहाँ का अंतर तो यहाँ पे कितना है? 10%। अगर ये 10% बराबर, अगर यहाँ अंतर, अगर यहाँ एक जोड़ है एक घटा रहे, तो अगर एक बढ़े और एक घटे तो ये दोनों जुड़ जाता है। कितना आ जाता है? 15। तो अगर हम इसका 100% निकाल लेते हैं, तो अगर यहाँ से 100% अगर निकालेंगे तो ये 15/10 गुना 100। तो यहाँ से ये कटा और ये मेरा कुल अंक कितना हो गया? कुल अंक की बात किया जाए तो ये कुल पूर्णांक कितना हो गया? ये जो हो गया कितना? 150 हो गया। ठीक है, कुल पूर्णांक 150 हो गया। अब यहाँ से जो है 150 जो हो गया, अब यहाँ से पूछा, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? तो न्यूनतम अंक यहाँ पे कितना है? 30। कितना है? न्यूनतम अंक जो है यहाँ पे 30 है। न्यूनतम अंक तो यहाँ से 30 है और ये बटा 5। अगर यहाँ से 5 तिया 15, 3 तिया 9, इसका अगर हम 30% निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और ये 15 तिया 45। ओहो हो, देखो यहाँ पे न्यूनतम अंक पूछा जा रहा है। अगर यहाँ से तो इतना तो हो गया, अगर हम यहाँ से इसको निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ से इसका 30% निकाला है। अगर यहाँ से 5%, ये तो अभी भी फेल ही है नहीं। अगर यहाँ से 30% फेल है तो हमको इसको क्या करना है? पास करना है। तो इसमें 5 अंक देंगे ना, तब ये जो है पास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये अब पास हो जाएगा। अगर यहाँ से पास हो गया तो अब इसको यहाँ से कटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 15 तिया 45 और यहाँ से +5 कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 50 हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 98 नंबर का सवाल देखिए। अंठानवे नंबर के सवाल में क्या बोला जा रहा है? एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह जो है 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। वह दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए। जो परीक्षार्थी जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक जो है यह अधिक प्राप्त किया, तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत अंक चाहिए? चलो बनाते हैं। एक को जो है ये 30% अंक मिला, लेकिन वह 108 अंक से फेल हो गया। अगर इसमें जो है 108 अंक को अगर हम जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा। और एक को जो है यहाँ पे 52% अंक मिला, और ये जितना मिला उससे भी ये जो है 24 अधिक प्राप्त कर लिया। अगर इसमें से 24 को अगर हम घटा भी दें तो ये फिर भी पास हो जाएगा। तो अगर यहाँ से अगर हम देखा जाए तो ये इसका अंतर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और ये 22 बराबर जो है यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो ये 132। अगर यहाँ से 22% बराबर 132 होता है, तो यहाँ से 100% अगर हम निकाल लें तो यहाँ से 132/22 गुना 100, तो 11 दूना 22 और ये 11 12 32 से यानी 6,
इतना से कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 600। यानी कुल अंक कितना हो गया 600 हो गया। तो अब बोला है कि कम से कम कितना, कम से कम उसे कितना प्राप्त करना होगा। यानी यहाँ पे देखो कम से कम की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे कितना 600 प्राप्त किया, 600 का कितना 30%, 600 का 30% हम निकाल दिए। 600 का 30% हम निकाल दिए। और ये तो अभी भी फाइल ही है, तो इसको जोड़ेंगे तब तो ये पास करेगा। तो अगर यहाँ से देखते हैं तो ये 6 18, यानी 180 और ये प्लस 108। बस इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। और ये बोला जा रहा है कि कितना प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो यह टोटल कितना है 600 अंक है गुना 100। तो यहाँ से डबल जीरो कटा और ये 6 चौक 24 और 6 8 48, यानी कितना हो जाएगा 48% जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर। कितना हो जाएगा 48% जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 99 नंबर का सवाल देखिए। निन्यानवे नंबर के सवाल में जो है क्या है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जो है 40 अंक प्राप्त लेने थे और उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे। तो एक विद्यार्थी को जो है ये 40% अंक लाने होते हैं, ठीक है, और जिसमें कि 178 जो है कितना लाया है 178 लाया है, और फिर भी वो 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी फेल हो जाता है। तो इसमें जो है 22 को अगर हम जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा। अगर ये पास हो गया तो ये हो गया 0 0 और यहाँ पे 2, यानी 40% अगर 200 है तो 100% कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर यहाँ देखो 40% अगर 200 है, तो अगर हम यहाँ पे 100% अगर निकालें, यहाँ 200 का कितना 40 और ये गुना 100, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये 4 5 20, यानी कितना हो जाएगा 500 आपका हो जाएगा राइट आंसर। कितना अंक के हैं ये 500 अंक के हैं, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 100 नंबर का सवाल देखिए। 100 सवाल में क्या है, एक परीक्षार्थी क्या है, एक परीक्षा में कमल ने क्या है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए और उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81 और 66 तथा 61 अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितना अंक मिले। तो अगर यहाँ पे अगर इसका बात किया जाए, अगर कुल की बात किया जाए, ठीक है, कुल जो है अगर देखा जाए तो ये जो है 70% अंक है, ठीक है, 70% कुल है, और इसमें जो है हम 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, यानी कुल जो है 280 का इसका टोटल अंक कितना है 280 अंक का इसका एग्जाम है, ठीक है, कितना है कुल अंक कितना है 280 है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो 280 और यहाँ पे माइनस दे दिए,
और उसके बाद जो है यहाँ पे कितना है, 81 है प्लस 66 है और यहाँ पे प्लस 61 है। बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हैं कितना हो जाएगा 280। अगर इसको आप जोड़ते हैं तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 2 8 और यहाँ से जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 8 8 यानी 6 6 12 6 18 और ये 19 से 20 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यानी 280 में से 208 को आप घटा दीजिए। अगर 280 में से 208 को अगर आप घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72% आपका हो जाएगा राइट आंसर। कितना हो जाएगा 72%, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 101 का भी सवाल देख ही लीजिए। एक परीक्षार्थी में जो है ये 900 लड़कियां हैं, कितना 900 लड़कियां और लड़के जो है कितना है, अगर गर्ल्स की बात किया जाए तो ये कितना है 900 है। अगर यहाँ पे बॉयज की बात किया जाए तो ये 1100 है। ठीक है, कितना है, एक है 900 है और ये कितना है 1100 है। और लड़कियां 40%, लड़कियां 40%, यहाँ से देखा जाए तो अगर लड़कियां 40% और लड़के 50%। ओहो, रुको थोड़ा स्पेस लेना होगा। देखो लड़की है, लड़का है, और लड़की जो है कितना है 900 है और यहाँ पे लड़का कितना है 1100 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसमें जो है हमको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उसमें 40% लड़कियों तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल कितने प्रतिशत अभ्यर्थी जो है ये अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कितना परसेंट जो है ये फेल हुए हैं। अगर 40 पास हुए हैं तो ये 60 जो है क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। अगर यहाँ से 50% जो है लड़का पास हुआ है तो यहाँ से 50% ये फेल भी हुआ है। तो अब हमको करना क्या होगा, तो यहाँ से इसको हम हटाएं और यहाँ से इसको हम हटाएं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 गुना 6 कितना होता है, 9 6 का 54, यानी कितना होता है 540। और यहाँ से प्लस 11 5 55, 11 5 55। और यहाँ से अगर टोटल देखा जाए तो यहाँ 1100 है और यहाँ 900 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। अब जो है कहीं इसका परसेंटेज भी पूछा है क्या, विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण रहे तो कुल कितने प्रतिशत अभ्यर्थी जो है ये अनुत्तीर्ण रहे हैं, कुल कितना परसेंट अभ्यर्थी जो है ये अनुत्तीर्ण रहे हैं। तो अगर यहाँ से इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ से 9 और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 5 10। ठीक है, और यहाँ का कितना आ जाएगा 2000, इतना तो होगा ही। और यहाँ से परसेंटेज पूछा जा रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा गुना 100 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से ये कितना है 0 है ना, चलो यहाँ से अगर हम यहाँ से 3 0 अगर हम हटा दिए तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे इसमें हम क्या करेंगे भाग देंगे। अगर यहाँ से करें तो 5 और यहाँ से 5 हो गया और यहाँ से 2 गुना 4 8 होता है और यहाँ से 8 हो गया और 2 5 10, यानी कितना हो जाएगा 54.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54.5 हो जाएगा। आपको जो है यहाँ पे 109 में से जो है 2 से डिवाइड करना होगा, कितना हो जाएगा 54.5 आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। चलो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात जो आगे का सवाल बचा हुआ है और वो जो है अगला क्लास में हम कर देंगे। ठीक है।